Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome in course compiler construction, and today's topic is a simple syntax directed translator. In previous two lectures, lecture number 5 and lecture number 6, we have started we have discussed the main concerns of simple syntax directed translator. There we have discussed the different translation schemes, what is a translation scheme and what is basically a syntax directed translation concept. Now we will discuss majorly here the parsing and what are the types of parsing, and the most important type of parsing are top down parsing and the bottom up parsing. जिस तरह हमने पहले भी बात की है कि सिंटैक्स एनालिसिस फेज जो है कंपाइलेशन का, जो कि सेकंड फेज हमारे पास है कंपाइलेशन में, इसमें बेसिकली जो मेन रोल प्ले करता है वो हमारे पास ग्रामर है, और उस ग्रामर के अकॉर्डिंग जो है हम अपनी इनपुट स्ट्रिंग जो है उसको स्कैन करते हैं और उसको हम कंफर्म करते हैं. तो जिस तरह से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की प्रोडक्शंस हम जनरेट करते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है फिर हम अपनी कोई भी गिवन इनपुट स्ट्रिंग देके उसको हम स्कैन करते हैं और उसको हम एज अ एक्सप्रेशन के तौर पे अपने प्रोग्राम के अंदर ऑथेंटिकेट करते हैं कि वो हमारी पार्टिकुलर ग्रामर से बिलोंग करती है या बिलोंग नहीं करती. तो आज हमने लेक्चर नंबर 7 जो है उस पर बात करनी है. 2 प्रीवियस लेक्चर्स जो थे जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 की हमने बात की थी, तो अब हम उसी की कंटिन्यूएशन करेंगे. बहुत सारे कंसेप्ट्स ट्रांसलेशन स्कीम्स का जिस तरह मैंने पहले भी बात की है, और सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन SDT की पहले बात हो चुकी है. तो अब हमारी जो मेन डिस्कशन है आज के टॉपिक की वो पार्सिंग के ऊपर रहेगी. तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि पार्सिंग क्या है और इसकी जो मेन टाइप्स हैं वो बेसिकली क्या है, और बाय डेफिनेशन हम उनको कैसे देख सकते हैं. तो ये सिंटैक्स डेफिनेशन और सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन जो है इसके ऊपर बात हो चुकी है, और हमारा मेन कंसर्न आज के लेक्चर का वो पार्सिंग के ऊपर रहेगा. So for upcoming lectures we will discuss the translator for simple expressions and further a little bit about the lexical analyzer. So by definition, what is parsing? Simply a process of determining if a string of tokens can be generated by a grammar. कि हमारे पास जो है पार्सिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम एक स्ट्रिंग ऑफ टोकन्स जो है वो देते हैं, और उस स्ट्रिंग ऑफ टोकन मीन कोई एक्सप्रेशन हमारे पास होती है और हम उसको प्रोसेस करते हैं ताकि हम उसको डिटरमाइन कर सकें कि वो किसी गिवन ग्रामर में से उसको हम जनरेट कर सकते हैं या नहीं. सो सिंपल, वी हैव ए ग्रामर एंड वी हैव अ स्ट्रिंग ऑफ टोकन्स मीन सम टाइप ऑफ इनपुट. तो अब हमारी ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या हम अपनी इनपुट स्ट्रिंग जो है वो जनरेट कर सकते हैं. अब ये कैसे आइडेंटिफाई होगा, इसके लिए हमें लाजमी तौर पे जो है वो कोई प्रोसेस की तरफ देखना पड़ेगा कि कोई ऐसा प्रोसेस हो जो हमें गिवन इनपुट जो है उसको किसी पार्टिकुलर ग्रामर के अगेंस्ट जो है वो जनरेट करके दे सके. सो फॉर दिस वी हैव ए प्रोसेस दैट इज नोन एज द पार्सिंग प्रोसेस. तो पार्स-ट्री के ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं, हमारी डिस्कशंस हो चुकी हैं काफी ज्यादा, कि जो सिंटैक्स एनालिसिस फेज है सेकंड फेज ऑफ कंपाइलर, उसका अल्टीमेट गोल यही है कि उसने पार्स ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है, पार्स ट्री को जनरेट करना है. सो फॉर एनी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर देयर इज अ पार्सर दैट टेक्स एट मोस्ट क्यूबिक टाइम टू पार्स अ स्ट्रिंग ऑफ एन टोकन्स. सो सिंपल, इसको हम नेक्स्ट में जब हम चैप्टर 4 में जाएंगे तो मोर डिटेल देखेंगे कि कैसे ये पॉसिबल है. तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए हम एक पार्सर जो है वो उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं. सो सिंपल, क्योंकि हमने ये बात पहले भी की थी कि इटसेल्फ जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो कुछ भी नहीं है. आपको लाजमी तौर पे उसको प्रोसेस करने के लिए और उसमें से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसमें से पार्स ट्री की कंस्ट्रक्शन के लिए आपको कोई प्रोसेस रिक्वायर्ड है जिसको हम पार्सिंग का नाम दे रहे हैं. सो हम वही बात कर रहे हैं कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए मस्ट है कि हमारे पास कोई पार्सर भी होना चाहिए, और जो कि क्यूबिक टाइम लेगा ताकि हम अपनी जो गिवन इनपुट है स्ट्रिंग ऑफ एन टोकन्स हैं उसको हम वहां पे जनरेट कर सकें.
लीनियर एल्गोरिथम्स सफिस फॉर पार्सिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हम मोस्टली इसकी बात करते हैं, लीनियर एल्गोरिथम्स को हम यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की पार्सिंग के लिए। अगेन हम इसको इन डेप्थ जो है वो चैप्टर नंबर 4 के अंदर डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे अपनी जो पार्सिंग का प्रोसेस है हम लिमिटेड रहेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पार्सिंग को डिस्कस करेंगे और जस्ट फॉर ब्रीफ इंफॉर्मेशन और डेफिनेशन तो हम इसकी इन डेप्थ जो है वो चीज़ों को चैप्टर नंबर 4 के अंदर डिस्कस करेंगे। So there are major two types of parsing. One is the top-down parsing and the other one is the bottom-up parsing. Okay, top-down parsing. It constructs parse tree from root to leaves. इसमें आप क्या करते हैं, इसमें parse tree जनरेट होता है और इसका order of construction या generation जो है वो हमारे पास टॉप टू बॉटम है, मीन फ्रॉम रूट नोड टू लीव नोड की तरफ होगा। यानी ये हम पहले देखा है, आप इसको डिफरेंट कोर्सेज के अंदर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रूट नोड हमारा वो नोड होता है जो टॉप मोस्ट नोड है किसी भी ट्री के अंदर, और उसका जो लीव्स हैं मीन वो नोड्स हैं कि जिनके बाद फर्दर आप नोड्स को कंस्ट्रक्ट नहीं करते। सो इट मीन अगर आप अपने ट्री को कंस्ट्रक्ट करें और उसका ऑर्डर ये रखें कि आपने रूट नोड पहले डिजाइन करना है, उसको बनाना है और उसके बाद डाउनवर्ड जो है वो आप आते चले जाएंगे और उसकी ब्रांचेस को कंस्ट्रक्ट करते चले जाएंगे। इन द अपोजिट फैशन द बॉटम अप पार्सिंग कंस्ट्रक्ट्स पार्स ट्री फ्रॉम लीव्स टू रूट, और इसका ऑर्डर जो है बॉटम अप का वो रिवर्स प्रोसेस है टॉप डाउन का। यानी हम इसमें लीफ नोड से स्टार्ट करते हैं, बॉटम से स्टार्ट करते हैं और उसकी कंस्ट्रक्शन करते हुए हम अपने टॉप के ऊपर चले जाते हैं, मीन हम रूट नोड के ऊपर जाते हैं और वहां पे हम इसको जो है उसको फाइनलाइज करते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ऑर्डर जस्ट इन ऑर्डर कंस्ट्रक्शन। इन टॉप डाउन पार्सिंग वी कंस्ट्रक्ट पार्स ट्री फ्रॉम रूट टू लीव्स, and in bottom up parsing we construct parse tree from leaf to root. Okay, the popularity of top down parsers is due to the fact that efficient parsers can be constructed more easily by hand using top down methods. Okay, just for our convenience, just for our ease, we normally design the different type of parsers or the different type of grammars on paper. हम जब भी इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं किसी भी कंसेप्ट को, हम पार्सिंग के बिगनर्स हैं, हम उसके अंदर ट्री उसकी CFG की बात करें या फिर उसकी ट्री कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो उसमें जो हमारे लिए इजी टू यूज मेथड है वो हमारे पास टॉप डाउन है। रीजन इसकी सिंपल है कि आप ऑन पेपर जब इसको डिजाइन करेंगे या आप इसको इन सिंपल फैशन के अंदर जो है वो उसको डिजाइन करना चाहते हैं अपने पार्सिंग प्रोसेस को, तो उसके लिए टॉप डाउन जो है वो फ्रेश पर्सन्स के लिए, बिगनर्स के लिए जो है वो आइडियल है। इसलिए जो टॉप डाउन पार्सर्स हैं वो मोर पॉपुलर हैं, एफिशिएंट कंसीडर होते हैं एज कंपेयर टू बॉटम अप पार्सिंग। रीजन इज सिंपल है कि इसमें बाय हैंड कंस्ट्रक्शन जो है हमारे लिए ईजी है। इसके मुकाबले में बॉटम अप पार्सर्स कैन हैंडल अ लार्ज क्लास ऑफ ग्रामर्स एंड ट्रांसलेशन स्कीम्स। सो सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर जनरेटिंग पार्सर्स डायरेक्टली फ्रॉम ग्रामर्स ऑफन यूज बॉटम अप मेथड्स। तो लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक की बात करें, मतलब ऑटोमेटिक टूल्स की बात करें, सॉफ्टवेयर टूल्स की बात करें जो बाकायदा तौर पे हम डिज़ाइन करते हैं ताकि हम अपनी प्रोसीडिंग्स कर सकें, बाकायदा सिस्टमैटिकली जो है वो अपने पार्सिंग प्रोसेस जो है वो उसको कंस्ट्रक्ट कर सके। सो फॉर दैट वी हैव टू डिजाइन द बॉटम अप पार्सर। सो सिंपल, सो हियर इज द डिफरेंस। जस्ट फॉर आवर प्रैक्टिस, जस्ट for our ease, just to understand the concept of parsing, we prefer to design the top-down parsers rather than bottom-up parser. But eventually, the software tools required bottom-up parsers as the preferred case as compared to top-down parsers. हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। हम वैसे हम इस थ्रू आउट इस कोर्स में हम डिस्कशन दोनों पार्सर्स के ऊपर करेंगे कि टॉप डाउन अप्रोच हमारे पास कौन कौन सी हैं, उसको फिर फर्दर कैसे कैटेगराइज किया गया है
और इसी तरह बॉटम अप पार्सर्स में कौन कौन सी टाइप्स आ जाती हैं और उसको कैसे डिज़ाइन किया जाता है, हम चैप्टर नंबर 4 में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन मेजर हमारा जो कंसर्न होगा वो बेसिकली टॉप डाउन पार्सर्स ही होगा कि कैसे उनको कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। हियर इज एन एग्जांपल, एक CFG आपको दी गई है और इसमें फॉर टॉप डाउन पार्सिंग के लिए हम कंसीडर करेंगे इस ग्रामर को, एंड दिस इज ए ग्रामर फॉर सबसेट स्टेटमेंट्स इन C एंड जावा। आई मीन सबसेट स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है कि C या जावा लैंग्वेज आप किसी की भी बात करें, वेरी सिमिलर इनके जो हमारे पास हैं वो सिंटैक्स है। तो सबसेट स्टेटमेंट्स का मतलब यह है कि कंप्लीट स्टेटमेंट्स के ऊपर ग्रामर नहीं बनाई गई, बल्कि उनमें से पार्शियली कुछ स्टेटमेंट्स को ये सपोर्ट करेगी, सिर्फ कुछ को ही ये सपोर्ट करेगी। तो इसमें हम देख सकते हैं इस ग्रामर के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 नॉन टर्मिनल्स के साथ प्रोडक्शंस हमें नजर आ रही हैं। वन इज द STMT दैट स्टैंड्स फॉर स्टेटमेंट, एंड द OPT-EXPR द ऑप्शनल एक्सप्रेशन। And here optional expression have 2 different type of production rules, and the statement have 4 different type of production rules. तो इसमें आप देख सकते हैं कि possibility जो है वो STMT यानी कि statement non terminal की जो है वो 4 है। आप या तो statements से derive कर सकते हैं expression को, उसकी derivation possible है। इसी तरह हमारे पास statement से आप if expression within parenthesis statement को यूज कर सकते हैं, and the third matching or the third production which can be generated from the statement non-terminal is for, and in parenthesis 3 arguments, optional expression semicolon, optional expression semicolon, optional expression, and at the end there is a statement non-terminal. Okay, and number 4 the production body is basically other. तो इस तरह से 4 डिफरेंट हमारे पास प्रोडक्शन बॉडी हैं, एक नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट जो कि हमारे पास STMT यानी कि स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह वी हैव 2 डिफरेंट प्रोडक्शन बॉडीज रिलेटेड टू ऑप्शनल एक्सप्रेशंस। वन इज द एम्प्टी स्ट्रिंग एंड द सेकंड वन इज द एक्सप्रेशन। ये बात मैंने पहले भी आपको बता दी है कि ये कंप्लीट स्टेटमेंट्स जो हैं C और जावा की उसको सपोर्ट नहीं करेगा। जस्ट टू गेट द इंफॉर्मेशन, जस्ट टू अंडरस्टैंड द आइडिया, हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि एक गिवन ग्रामर के ऊपर अगर एक इनपुट स्ट्रिंग दी जाए तो हम उसको कैसे पार्स कर सकते हैं, हम वही चीज इसमें यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। तो अब ये ग्रामर जो है, उम्मीद है इसकी बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसमें एक इनपुट स्ट्रिंग लेते हैं और उसके बाद उससे एक पार्स ट्री जनरेट करेंगे, जिससे आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि टॉप डाउन पार्सिंग बेसिकली जो है उसके थ्रू पार्स ट्री को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ओके, दिस इज ए ग्रामर एज पर प्रीवियस पेज, एंड दिस इज एन इनपुट स्ट्रिंग दैट इज फॉर, एंड इन पैरेंथेसिस देयर इज अ सेमीकोलन, expression semicolon expression, and this is the closing parenthesis and other. अब ये हमारे पास इनपुट है, हमारे पास एक ग्रामर भी गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हम इससे ट्री कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। तो उसका प्रोसीजर हमारे पास क्या होगा, वेरी सिंपल। हमने जब भी ट्री की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी होती है तो हम उसके लिए जो स्टार्ट सिंबल ग्रामर का है उसको पिक करते हैं। तो हमारी ग्रामर के अंदर जो 2 नॉन टर्मिनल है, वन इज STMT एंड सेकंड वन इज द ऑप्शनल एक्सप्रेशन। द स्टार्ट सिंबल ऑफ ग्रामर इज स्टेटमेंट। हम इसको पिक करेंगे और इसमें से हमने इसको राइट किया, दिस इज द स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा रूल है जिसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज द फॉर, and within parenthesis the optional expression semicolon optional expression and the third parameter as the optional expression. तो इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास 4 डिफरेंट प्रोडक्शन बॉडीज दी गई हैं स्टेटमेंट नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट, और उसमें से हमारी इनपुट स्ट्रिंग जो है वो आप देख सकते हैं कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो फॉर है, और यहाँ पे 4 डिफरेंट प्रोडक्शन बॉडीज में से सिर्फ एक प्रोडक्शन बॉडी या एक रूल ऐसा है जो हमें फॉर से स्टार्ट करके दे रहा है या फॉर से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, we will pick this production rule that is for
and in within parenthesis there are three different parameters. One is the optional expression, other one is optional expression, and the third one is also optional expression, and all these three are separated by using the semicolon, and simply that is the syntax of writing the for loop. Okay, and at the end there is the statement. So we have to pick this production rule. हमने क्या किया है, स्टेटमेंट को हमने कन्वर्ट किया है फॉर parenthesis body start, optional expression, semicolon, optional expression, semicolon, optional expression, and close of parenthesis and further the stmt. तो इस तरह से हम जो है वो अपनी एक प्रोडक्शन को यूज किया है. हमने क्या किया अभी तक, हमने स्टार्ट पॉइंट पिक किया है ग्रामर का कि जहां से हम क्या कर सकते हैं, अपनी ट्री कंस्ट्रक्शन जो है उसको स्टार्ट ले सकते हैं, और ये हमारा स्टार्ट सिंबल है ग्रामर का, इसको हमने यहाँ पे राइट किया है, और उसमें से वो रेलेवेंट प्रोडक्शन रूल को पिक किया है जो बेसिकली जिससे हम अपनी इनपुट स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हैं. सो फॉर दिस वी हैव टू पिक दिस वन, तो उसके लिए हमने ये जनरेट कर दी है. ओके, अब चूंकि हम ये लेफ्ट टू राइट स्कैन करते हैं नॉर्मली, हम अपनी एक्सप्रेशंस जो हैं उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अब हम देखेंगे कि फॉर जो है वो फर्दर किस में रिप्लेस हो सकता है. अगर तो फॉर नॉन टर्मिनल होगा तो इसकी रिप्लेसमेंट पॉसिबल है, लेकिन हम देख रहे हैं कि फॉर जो है वो एक टर्मिनल है, क्योंकि वो तमाम सिंबल जो लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे नजर आएंगे वो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर नॉन टर्मिनल्स हैं, और ऑन राइट साइड वो तमाम सिंबल जो आपको बोल्ड फेस के अंदर नजर आ रहे हैं वो बेसिकली हमारे पास जो है वो टर्मिनल्स हैं. सो एक्सप्रेशन इज अ टर्मिनल. ये बात मैंने शुरू में आपसे की है कि ये पार्शियल सबसेट स्टेटमेंट से बिलोंग करता है, क्योंकि एक्सप्रेशन को तो फर्दर भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं. एक्सप्रेशन में तो इफ कंडीशन भी आ सकती है, एक्सप्रेशन में लूपिंग भी आ सकती है, एक्सप्रेशन में व्हाइल स्टेटमेंट के साथ सिंपल कंपाउंड स्टेटमेंट भी आ सकती हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि ये सबसेट स्टेटमेंट्स के ऊपर हम इसकी डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड जो है हम यहाँ पे इसको यहाँ पे राइट किया, इसको एज अ टर्मिनल कंसिडर कर रहे हैं. सो एक्सप्रेशन इज अ टर्मिनल, if is a terminal, expression is a terminal, for is a terminal, other is a terminal. तो ये सारे हमारे पास टर्मिनल हैं. तो जब हम अब स्टेटमेंट से इसको फाइंड आउट कर लिया है, इसको डिजाइन कर लिया है, अब हम फॉर पे आए. जब फॉर पे आए तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है, या इसको रिलेट कर लें इसके साथ कि जब इनपुट स्ट्रिंग में हम फॉर पे हैं और हमारी ट्री कंस्ट्रक्शन के अंदर भी हम फॉर पे हैं, जब इनपुट स्ट्रिंग और ट्री के अंदर दोनों टर्मिनल्स सेम होंगे तो हम प्रोसीड करेंगे. तो यहां पे आप देख सकते हैं दिस इज फॉर एंड दिस इज अ टर्मिनल, दिस इज फॉर, दिस इज आल्सो अ टर्मिनल. सो वी हैव टू प्रोसीड इन बोथ इन द पार्स ट्री एंड एज वेल एज इन द इनपुट स्ट्रिंग. तो जब हम इनपुट स्ट्रिंग में नेक्स्ट गए तो यहाँ पे हमें ये स्टार्ट ऑफ पैरेंथेसिस मिला, और इससे जब हम फॉरवर्ड गए तो इससे हमें स्टार्ट ऑफ पैरेंथेसिस यहाँ पे मिल गया. अगेन बोथ आर सेम्स एंड बोथ आर कंसीडर्ड एज द टर्मिनल, सो वी हैव टू प्रोसीड वंस अगेन. हम इससे आगे गए, यहाँ पे हमें सेमीकोलन मिला है, लेकिन हम जब यहां से प्रोसीड करके गए तो यहाँ पे हमें ऑप्शनल एक्सप्रेशन मिला है. सो ये तो अंडरस्टूड है कि सेमीकोलन हमारे पास टर्मिनल है, लेकिन ऑप्शनल एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास यहाँ पे नॉन टर्मिनल है. सो वी हैव टू रिड्यूस द ऑप्शनल एक्सप्रेशन, वी हैव टू डिराइव सम टर्मिनल फ्रॉम दिस नॉन टर्मिनल. तो उसके लिए दो प्रोडक्शन रूल है, वन इज एम्प्टी, सेकंड वन इज एक्सप्रेशन. और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ब्लैंक एरिया है, यानी यहाँ पे आपको कोई एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रही, जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ योर लूप है अगर 3 पैरामीटर की बात करें. तो उसी लिए हमने उसके लिए क्या किया है, वी हैव टू कन्वर्ट द ऑप्शनल एक्सप्रेशन इनटू द एम्प्टी स्ट्रिंग. सो अगेन जब हम ये प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं, वी हैव टू प्रोसीड. हम जब ट्री के अंदर नेक्स्ट गए तो हमें यहाँ पे सेमीकोलन मिला है, और अगेन यहाँ पे भी हम स्टिल सेमीकोलन पे हैं, क्योंकि जब हम सेमीकोलन पे थे तो यहाँ पे नॉन टर्मिनल मिला था, उसमें से एम्प्टी जनरेट हुआ है. स्टिल वी आर हियर इन इनपुट स्ट्रिंग, तो हम सेमीकोलन पे ही थे, लेकिन ट्री में हम प्रोसीड करके गए और सेमीकोलन पे अब हम यहाँ पे आ गए. वंस अगेन इन कंपैरिजन द इनपुट स्ट्रिंग एंड द पार्स ट्री हैव द करस्पॉन्डिंग सिमिलर टोकन सिंबल्स आर द टर्मिनल सिंबल्स. अगेन अब सेमीकोलन सेमीकोलन है, हम प्रोसीड करेंगे,
हम जाएंगे एक्सप्रेशन के ऊपर, और एक्सप्रेशन, और इधर से जब हम गए अपने ट्री में, सो दिस इज द ऑप्शनल एक्सप्रेशन. सो वी हैव टू प्रोड्यूस दिस एक्सप्रेशन, क्योंकि इनपुट स्ट्रिंग जो है उसमें जितनी भी इनपुट स्ट्रिंग हमारे पास होती है वो बेसिकली टर्मिनल्स होते हैं. कभी ऐसे नहीं होता कि आप कहें कि ये इनपुट स्ट्रिंग है और ये हमारे पास जो है वो नॉन टर्मिनल्स हैं. सो जब भी कंपाइलर को हम ये चीज देते हैं तो वो लाजमी तौर पे इसके टर्मिनल्स को एक्सट्रैक्ट करता है और टर्मिनल्स के अकॉर्डिंग जो है वो इसका ट्री कंस्ट्रक्शन करता है और उसको वैल्यूएट करता है. सो फॉर दिस पर्पज वी हैव टू जनरेट दिस एक्सप्रेशन. सो ऑप्शनल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनल है और इससे ये पॉसिबिलिटी है कि हम एक्सप्रेशन जनरेट कर सकते हैं. सो वी हैव जनरेटेड द एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस ऑप्शनल एक्सप्रेशन. अगेन अब हम एक्सप्रेशन पे हैं, यहां पे भी एक्सप्रेशन है, बोथ आर टोकन एंड बोथ आर सेम टोकन. सो वी हैव टू प्रोसीड. हम जब नेक्स्ट गए इनपुट में हमें सेमीकोलन मिला, हम ट्री में नेक्स्ट गए हमें यहाँ पे सेमीकोलन मिला, अगेन दोनों सेम है और दोनों टर्मिनल्स हैं. हम प्रोसीड करेंगे. So after that here we have the expression terminal, and in the parse tree we have the optional expression that is the non-terminal. So we have to convert this non-terminal into the terminal of expression. So there is a rule, optional expression will be converted into the expression. Now the parsing, the parse tree have the token expression and the input string also have the expression as a token. So both are same, we have to proceed. हम नेक्स्ट गए, ये क्लोजिंग आ गई हमारे पास और इस पे हम आगे गए, यहाँ भी क्लोजिंग मिली, अगेन बोथ आर सिमिलर टर्मिनल्स. हम प्रोसीड करेंगे. अदर मिला है और यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट है. अब अदर जो है वो आप देख सकते हैं वो जनरेट हो सकता है किस में से, स्टेटमेंट में से. सो वी हैव इन पोजिशन टू जनरेट दिस अदर, स्टेटमेंट से हम अदर को जनरेट करेंगे. सो दिस इज ए पार्स ट्री अकॉर्डिंग टू अबव ग्रामर. मेरा ख्याल है ये क्लियरली अब आपको इसका आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से सिंपल वे के अंदर एक गिवन ग्रामर के ऊपर अगर हमारे पास एक इनपुट स्ट्रिंग दी गई हो तो हम वेरी सिंपल मैनर्स के अंदर जो है उसको अपना ट्री जो है उसमें से ना सिर्फ जनरेट कर सकते हैं बल्कि एक किस्म का हम ये भी कह सकते हैं कि हमने उसको पैरेलल जो है वो वेरीफाई भी कर लिया है. So top down parsing, the current terminal being scanned in the input is frequently referred to as the look ahead symbol. अब हम जो बात कर रहे थे, जिस तरह अभी हमने बात की थी कि जो इनपुट स्ट्रिंग थी हमारी, तो उस इनपुट स्ट्रिंग के अंदर हम जिस भी टर्मिनल को स्कैन कर रहे थे, मीन जिस टर्मिनल के ऊपर थे हम, जिसको हम रीड कर रहे थे, बेसिकली हम उसको एक स्पेशल नेम देते हैं और उसको एज अ लुक अहेड सिंबल यूज करते हैं या उसको अंडरस्टैंड करते हैं. हम इसको फर्दर देखेंगे इसी लेक्चर में आगे चल के कि लुक अहेड सिंबल बेसिकली है क्या और बेसिक डेफिनेशन इसकी क्या है या हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं. Initially, the look ahead symbol is the first. For example, the leftmost terminal of the input string. Okay? तो जब हमने इनपुट स्ट्रिंग को स्टार्ट किया तो वहां पे हमने देखा कि इनपुट स्ट्रिंग के अंदर जो हमारा पहला सिंबल है वो फॉर है और फॉर हमारे पास यहाँ पे जो है अब कंसीडर होगा कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है हमारी इनपुट स्ट्रिंग का और इसी को हम जो है वो लुक अहेड सिंबल कंसीडर करेंगे. अगेन ये जो डिस्कशंस हो रही थी जो मैंने इन डिटेल आपको अभी बताया है उसके बारे में, तो ये उसी के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं लुक अहेड सिंबल जो कि इनिशियल पॉइंट पे है. दिस इज अ ग्रामर एज वी हैव सीन इन प्रीवियस एंड दिस इज द इनपुट स्ट्रिंग और इसी को प्रोसेस किया हमने और इसी से रिलेटेड जो है हमने यहाँ पे पार्स ट्री को कंस्ट्रक्ट किया है. सो अगर यहाँ पे भी देखें तो स्टार्टिंग पॉइंट ट्री कंस्ट्रक्शन का हमारे पास STMT है, उसको हमने यहाँ पे लिखा. दिस इज दी पार्स ट्री सिंबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्स ट्री सिंबल. और इनपुट में हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग जो है वो ये कंप्लीट है तो हमने इनपुट को राइट डाउन कर दिया है. अब हम फॉर कैसे गेट कर सकते हैं ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि स्टेटमेंट का रूल फाइंड करें जहां से आप इसको जनरेट कर सकते हैं. तो यहां से हमने इसको राइट किया है. वी हैव कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग दिस रूल द स्टेटमेंट कैन प्रोड्यूस फॉर parenthesis start optional expression semicolon optional expression semicolon optional expression and close of parenthesis and at the end there is the statement non terminal. तो इनपुट क्या थी हमारे पास ये. अब हमारे पास लुक अहेड सिंबल इनपुट में फॉर है
और यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो फॉर है, तो हम अगर दोनों टर्मिनल्स हैं, दोनों सेम सिंबल हैं, तो हम प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पास ट्री में भी हम आगे चले गए और इनपुट में भी आगे चले गए, और इस तरह जैसे जैसे हम देखते चले जाएंगे और वैसे मैचिंग करते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम जो है वो इसमें ट्री भी कंस्ट्रक्ट करते चले जाएंगे और उसके नॉन टर्मिनल्स जो हैं उसको टर्मिनल में कन्वर्ट भी करते चले जाएंगे। सो एट द फाइनल आपको आपकी कंप्लीट इनपुट स्ट्रिंग जो है वो एज ए रिजल्ट के तौर पे मिल जाएगी। जिस तरह हमने प्रीवियस केस में देखा था कि आपको कंप्लीट स्ट्रिंग आपकी मिल गई थी, इनपुट स्ट्रिंग मिल गई थी फॉर this is the start of parenthesis and this is the semicolon, this is expression, semicolon, expression, close of parenthesis and the other। तो इस तरह से सिंपल वे में आपने ट्री भी कंस्ट्रक्ट किया, पार्स ट्री को स्कैन भी किया और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो है वो टॉप डाउन पार्सिंग की आपको यकीनन समझ आ गई होगी। ओके, so there are some key points related to top down parsing। In general, the selection of a production for a non-terminal may involve trial and error. That is, we may have to try a production and a backtrack to try another production if the first is found to be unsuitable. What is meant by this one? Simple. हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपने प्रोडक्शन चूज करनी है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में से वो राइट या करेक्ट होनी चाहिए। अगर आप रॉन्ग प्रोडक्शन को पिक करेंगे तो यकीनन आप जो है वो उसमें से अपनी इनपुट स्ट्रिंग कंप्लीटली जो है उसको स्कैन नहीं कर पाएंगे, और जब कंप्लीटली स्कैन नहीं कर पाएंगे तो आपका प्रोसेस जो है वो इनकम्प्लीट होगा। सो फॉर दैट क्या करेंगे कि आप एक प्रोडक्शन पकड़ेंगे, उसको ट्राई करेंगे और अगर उसमें एरर आएगा तो आप बैक ट्रैक करेंगे, आप उस प्रोडक्शन को यूज नहीं करेंगे बल्कि किसी और प्रोडक्शन की तरफ आप मूव हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम इसको यहां पे देखते हैं। लेट से अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं दिस इज इफ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। अगर हम ये कहें कि यहां पे हमारे पास दो प्रोडक्शन रूल होते और ये पहला तो है इफ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट और दूसरा होता इफ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट। अगर इस तरह का केस होता तो फिर अगर हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो ट्रू और फॉल्स केस के अंदर भी हमें स्टेटमेंट दे रही है, इनपुट अगर ऐसी होती हमारी तो, और रॉन्गली हम इसमें से ये फर्स्ट प्रोडक्शन रूल यूज कर लेते इफ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, तो हम कभी भी अपनी कंप्लीट इनपुट स्ट्रिंग को पार्स नहीं कर सकते थे, उसको स्कैन नहीं कर सकते थे। सो फॉर दैट पर्पस वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम क्या करेंगे, हम राइट प्रोडक्शन को चूज करेंगे और अगर अनफॉर्चुनेटली हमने रॉन्ग प्रोडक्शन को चूज कर लिया है तो लाजमी तौर पे यहाँ पे जिस तरह हमने बात की कि ट्रायल एंड एरर है, हमें एरर को फेस करना पड़ेगा और हमें यहाँ से बैक जाना पड़ेगा। उसी बैक जाने के प्रोसेस को हम बैक ट्रैक का नाम देते हैं। सो ये प्रॉब्लम कब आ सकता है? मोस्ट ऑफ द टाइम अगर प्रोडक्शन बॉडी में सेम सिंबल के साथ आप जो है वो क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्शन बॉडी को स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद प्रोसीड करते हैं, वो दोनों डिफरेंट प्रोडक्शन बॉडीज हैं लेकिन उनका स्टार्ट पॉइंट सेम है, तो उस केस में ये पॉसिबिलिटी है, 50% पॉसिबिलिटी है कि आप सही वाली प्रोडक्शन चूज कर लेंगे और 50% पॉसिबिलिटी है कि आप रॉन्ग प्रोडक्शन जो है वो उसको चूज कर लेंगे। सो इफ यू चूज द करेक्ट प्रोडक्शन देन इट्स ओके, इफ यू चूज द रॉन्ग प्रोडक्शन देन यू हैव टू बैक ट्रैक इन ऑर्डर to choose the correct production just to scan and complete your input string reading। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है ये कंसेप्ट है और ये पॉइंट जो यहाँ पे बताया जा रहा है लुक अहेड सिंबल है इनिशियल पॉइंट पे। सो इनपुट स्ट्रिंग में पहला पॉइंट आपका लुक अहेड सिंबल कंसीडर होगा। हम ये देखेंगे जो बात मैंने यहाँ पे की है कि अगर दो प्रोडक्शन बॉडी में दो प्रोडक्शंस का स्टार्ट सिंबल अगर सेम होगा तो हम उसको कैसे देख सकते हैं। सो फॉर दैट वी हैव टू डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ फर्स्ट व्हाट आर फर्स्ट सेट्स and how to tackle the first sets problems। हम इनको देखेंगे इन डेप्थ लिटिल बिट, हम इस चैप्टर में इसकी बात करेंगे और फर्दर हम इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो चैप्टर नंबर 4 के अंदर देखेंगे जो कि कंप्लीट सिंटैक्स एनालिसिस का चैप्टर है। ओके, अब प्रोडक्शन इज अनसूटेबल, जिस तरह हमने यहाँ पे बात की है कि we may have to try a production and backtrack to try another production if the first is found to be unsuitable।
So a production is unsuitable if after using the production we cannot complete the tree to match the input string. वही बात है जो हमारी अभी डिस्कस हुई है कि आपकी कोई भी प्रोडक्शन अनसूटेबल है, अगर आप उसको यूज करते हैं और उसको यूज करते हुए आप अपनी फाइनल कंक्लूजन तक नहीं जाते या अपनी कंप्लीट इनपुट स्ट्रिंग को पार्स नहीं कर पाएंगे, रीड नहीं कर पाएंगे, स्कैन नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि आपकी पिक की गई जो प्रोडक्शन है वो अनसूटेबल है. सो अ स्पेशल केस ऑफ पार्सिंग नेमली द प्रेडिक्टिव पार्सिंग डज नॉट नीड बैक ट्रैकिंग. हम फिर टॉप डाउन के अंदर एक अप्रोच देखेंगे जिसमें प्रेडिक्टिव पार्सिंग वो है, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है और उसमें जो है वो बैक ट्रैकिंग फ्री वो कंसीडर होती है हमारे पास, और वो देखेंगे कि कैसे हम उस प्रेडिक्टिव पार्सिंग को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या उसका प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं. So to discuss the predictive parsing we have to discuss the recursive descent parsing, that is a top down parsing method. Recursive descent parsing ये क्या है, इसमें every non terminal has one recursive procedure responsible for parsing the non terminals syntactic category of input tokens. ये खासी टफ स्टेटमेंट कंसिडर हो रही है. इसमें हमारा प्रोडक्शन ग्रामर के अंदर जितने भी नॉन टर्मिनल्स होंगे उनका एक प्रोसीजर बनाएंगे, उनका एक प्रोसीजर होगा और वो प्रोसीजर क्या करेगा, वो उस नॉन टर्मिनल की जो इनपुट स्ट्रिंग्स उसमें गेट की जा सकती हैं, इनपुट टोकन्स गेट किए जा सकते हैं उस पार्टिकुलर प्रोसीजर में से, हम उसके अकॉर्डिंग उसकी बॉडी जो है वो उसको डिजाइन करेंगे. हम इसको विद एग्जांपल अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. अभी हम जब नेक्स्ट जाएंगे इसमें इसी में प्रेडिक्टिव पार्सिंग की बात करेंगे तो वहां पे ये चीज हमें क्लियर होती चली जाएगी कि ये कैसे पॉसिबल है. So when a non-terminal has multiple productions, each production is implemented in a branch of a selection statement based on input lookahead information. This is again we will discuss at the end of this lecture, where we have to see that what is lookahead information that is related to the lookahead symbol, और उसमें बात होगी रिकर्सिव डिसेंट को हम डिटेल फर्दर हम इसकी डिटेल जो है वो चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे, जहां पे कंप्लीट कंसेप्ट्स हैं कि पार्सिंग क्या है और उसकी मेजरली टॉप डाउन और बॉटम अप के अंदर फर्दर कैटेगराइजेशन पार्सिंग की कैसे होती है, तो वहां पे हम इन डिटेल इन चीजों को देखेंगे. सो एट द मोमेंट we have to discuss just only the predictive parsing. And so the predictive parsing is a special form of recursive descent parsing where we use one look ahead token to unambiguously determine the parse operation. So हम इसको किसी हद तक डिस्कस भी कर चुके हैं अभी प्रीवियस में. अभी हमने जो बात की थी वो एक्चुअल में इसी के ऊपर थी कि इसमें स्पेशलिटी जो है प्रेडिक्टिव पार्सिंग की वो लुक अहेड इंफॉर्मेशन है या लुक अहेड सिंबल है, कि जो कि हमारे पास एट ए टाइम एक सिंबल हम गेट करते हैं अपनी इनपुट स्ट्रिंग में से और उसको फिर लेके हम प्रोसीड करते चले जाते हैं. तो हम इसको मजीद देखते हैं कि किस तरह से हम इसका आइडिया जो है फर्दर क्लैरिफाई कर सकते हैं. सो अगेन दिस इज ए ग्रामर and this has two non-terminals and related to production bodies to both of these non-terminals. So one non-terminal is type and the other one is simple, and the type can be replaced so from type you can derive simple. Number 2, this is the symbol and ID, and normally this is the symbol we will represent as the first symbol. And again this will be used just to reference. हम इस पे बात करेंगे. और इसी तरह array है और within इसके जो इंडेक्स फॉर्म है वो सिंपल है ऑफ टाइप. और इसी तरह जो सिंपल के 3 प्रोडक्शन रूल आपको यहाँ पे दिए गए हैं. 1 is an integer, second one is char and third one is the num ... num. तो इस तरह से हमारे पास एक ग्रामर गिवन है. हम इसमें से आइडिया लेना चाहते हैं कि प्रेडिक्टिव पार्सर जो है वो कैसे वर्कआउट करता है और हम कैसे जो है इसको कंसीडर कर सकते हैं या इसमें से अपना आइडिया जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द गिवन ग्रामर. हम इसके ऊपर अब जो है वो कंप्लीट सोडो कोड इसका देखेंगे कि कैसे पॉसिबल है कि एक इनपुट स्ट्रिंग जो है वो हम उसको यहाँ से गेट कर सकें.
तो ये आप देख रहे हैं, दिस इज ए प्रेडिक्टिव पार्सर सूडो कोड एंड दिस इज द गिवन ग्रामर एज ऑन प्रीवियस पेज. We have three different procedures. One is match, second one is type, third one is simple. इसमें हमारे पास मैच जो है वो एक डिफरेंट प्रोसीजर है. इसी तरह हमारे पास ये जो दो नॉन टर्मिनल आपको नजर आ रहे हैं, वन इज टाइप एंड वन इज सिंपल. तो इसका टाइप का प्रोसीजर सेपरेटली आपने बनाया है और इसी तरह सिंपल का प्रोसीजर भी आपने डिफरेंटली यहाँ पे डिजाइन किया है. सो आप देख सकते हैं, दिस इज ए प्रोसीजर टाइप एंड दिस इज द बिगिन एंड दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ दिस प्रोसीजर. इन सिमिलर फैशन दिस इज द स्टार्ट पॉइंट ऑफ बिगिन, दिस इज द स्टार्ट पॉइंट ऑफ प्रोसीजर सिंपल एंड दिस इज द एंड पॉइंट. एंड फर्दर दिस इज द प्रोसीजर ऑफ मैच एंड दिस इज द स्टार्ट एंड द एंड पॉइंट ऑफ दिस प्रोसीजर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैच है हमारे पास, प्रोसीजर मैच है, उसमें एज अ पैरामीटर जो है वो हम एक टोकन को गेट करेंगे और जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हम इस टोकन को टी नोटेशन के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं. टी स्टैंड्स फॉर टोकन है, टी स्टैंड्स फॉर टर्मिनल है कि ये मैच प्रोसीजर जो है वो एज अ पैरामीटर एक टोकन को गेट करेगा और टोकन कौन सा होगा, जो आपकी इनपुट स्ट्रिंग का फर्स्ट सिंबल होगा, हम उसको गेट करेंगे. अगर हमारे पास लुक अहेड जो है वो सेम है, हमारे जो टोकन टर्मिनल हमने गेट किया है, सिंबल गेट किया है, अगर लुक अहेड और वो गिवन सिंबल एज अ पैरामीटर जो हमें रिसीव हुआ है, अगर वो दोनों सेम है, इट्स ओके. तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टोकन फंक्शन कॉल करेंगे जो हमें टोकन देगा और हम उसको असाइन कर देंगे लुक अहेड को. सो जस्ट टू अंडरस्टैंड सिंपली हम कह सकते हैं कि जिस तरह अभी हमने बात की थी कि इनपुट स्ट्रिंग में स्टार्ट सिंबल लुक अहेड है और जो टोकन हम गेट कर रहे हैं, यानी जो प्रोसीजर के थ्रू हमें टोकन मिल रहा है, वो भी हमारा स्टार्ट सिंबल है. सो जस्ट टू स्टार्ट द प्रोसेस, our look ahead symbol will be similar to that of the first symbol of your given input. तो इस तरह से हम इसको देखना चाहते. अगर ये दोनों सिमिलर नहीं है तो यहाँ पे एरर जनरेट होगा और हमें दोबारा से इसको मैच करना पड़ेगा. जब तक हम इसको मैच नहीं कर लेते तब तक हम यहाँ से हमें एरर मिलता रहेगा. ओके. अब जब इनिशियल सेम है, अगर हमारे पास लुक अहेड जो है वो नेक्स्ट टोकन का फंक्शन कॉल हुआ है और उसमें लुक अहेड के अंदर फर्स्ट सिंबल ऑफ योर गिवन इनपुट आ चुका है, तो उसमें अब क्या करेंगे, अब हम जो प्रोसीजर है कि उसके अकॉर्डिंग हम अपनी ग्रामर का फर्स्ट नॉन टर्मिनल यानी कि स्टार्ट पॉइंट ऑफ योर ग्रामर है, उसका प्रोसीजर ऑटोमेटिकली कॉल होगा. हम टाइप में आ जाएंगे और फिर आगे जो हमारी इनपुट है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें से जो है वो अपनी फाइंड आउट करेंगे, इनपुट स्ट्रिंग जो है वो उसको फाइंड करेंगे. सो इसके लिए हमने डिफरेंट टाइप की चेक्स लगाए हैं, डिफरेंट टाइप्स की कंडीशंस हैं. सो इफ लुक अहेड इन इंटीजर और चार और नम, देन द सिंपल फंक्शन विल बी कॉल्ड. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर लुक अहेड की वैल्यू आपके पास इंटीजर है या ये पॉइंट है यहाँ पे गौर करने का, टाइप इज द नॉन टर्मिनल, टाइप इज द स्टार्ट सिंबल ऑफ योर ग्रामर एंड वी आर इन द प्रोसीजर ऑफ दिस टाइप. ओके. सो अकॉर्डिंग टू दिस we have three different production bodies, one related to non-terminal simple and second one is this symbol and id and the third one is the array simple of type. सो हम इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि सिंपल इटसेल्फ नथिंग है, हम इसकी कन्वर्जन कर सकते हैं, मीन इससे फाइंड कर सकते हैं इंटीजर को, चार को और नम डॉट डॉट नम को. तो हम यही कहना चाह रहे हैं, अगर हम अपनी इनपुट स्ट्रिंग में हमें स्टार्ट पॉइंट पे लुक अहेड पोजीशन पे इंटीजर मिलेगा या चार मिलेगा या नम मिलेगा, मीन जो इनके स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि इसमें तो एक ही सिंबल है, एक ही टोकन है, इसमें भी एक ही टोकन है और इसमें लेकिन हमारे पास 3 डिफरेंट टोकन्स हैं. लेकिन हम किसको गेट कर रहे हैं, जस्ट हम इसमें से फर्स्ट सिंबल जो है वो उसको गेट कर रहे हैं. सो इफ लुक अहेड इन इंटीजर, अगर लुक अहेड आपका इंटीजर है या वो 4 है या वो नम है, तो इसका मतलब है कि आपको कौन सा प्रोसीजर कॉल करना पड़ेगा जो आपको ये चीजें प्रोवाइड करके दे सकता है. सो यू हैव टू कॉल द प्रोसीजर सिंपल एंड वी आर कॉलिंग हियर द प्रोसीजर सिंपल.
So if a look ahead in this or this, then the simple function will be called. Else if look ahead is equal to this symbol, अगर तो ये सिंबल आपको मिलता है लुक अहेड में, तो अब इसमें आप देख सकते हैं दिस इज द सेकंड सिंबल, सेकंड प्रोडक्शन बॉडी, तो कंफर्म है आप इस टर्मिनल को मैच करेंगे और उसके बाद आईडी को मैच करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यू हैव टू मैच दिस सिंबल एंड यू हैव टू मैच दिस आईडी, यानी जब भी हमें टर्मिनल मिलेगा हम मैच करेंगे, और जब भी हम रेफरेंस की बात करेंगे तो हम प्रोसीजर को कॉल करेंगे। जिस तरह हमने यहाँ पे बात की है कि टाइप प्रोसीजर के अंदर डायरेक्टली आपको ये इंटीजर 4 नम नहीं मिल सकते, उसके लिए आपको सिंपल पे जाना पड़ेगा। सिंपल का ये आप बता रहे हैं प्रोसीजर है। सो हमने ये बात की है इफ अ लुक अहेड इज इन दिस और दिस देन सिंपल फंक्शन विल बी कॉल्ड। और इसी तरह अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये पॉसिबल है कि इस प्रोडक्शन बॉडी को आप पिक कर रहे होंगे। सो अगर इफ अ लुक अहेड इज इक्वल टू दिस स्टार्ट सिंबल, हम सिर्फ स्टार्ट सिंबल की बात कर रहे हैं, then match this symbol and match ID. And the third case, else if look ahead value is equal to array, this is the case, then you have to match array, terminals को match करेंगे, procedure को call करेंगे, and this is the start of bracket। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैच किया array को, मैच किया start point of ये square bracket है, फिर उसके बाद सिंपल इज अ प्रोसीजर, कंफर्म है कि ये एक प्रोसीजर होगा क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो सिंपल का प्रोसीजर जो है उसको कॉल करेंगे, ये जिस तरह से हम प्रोसीजर कॉल करते हैं। उसके बाद क्लोजिंग जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको आपने क्लोज किया है और मैच किया है, फिर मैच किया है ऑफ को क्योंकि ये भी टर्मिनल है, और उसके बाद प्रोसीजर कॉल किया है टाइप का क्योंकि टाइप आपके पास जो है वो एक नॉन टर्मिनल है। तो अगर इन 3 पॉसिबिलिटीज के अलावा कोई पॉसिबिलिटी आती है तो वहां पे हम एरर रिसीव करेंगे, बिकॉज रीजन इज सिंपल, वी हैव नो प्रोडक्शन बॉडी अदर देन सच टाइप ऑफ लुक अहेड और वैल्यूज। तो अगर इन वैल्यूज में से नहीं है तो कंफर्म है कि आपकी गिवन इनपुट स्ट्रिंग जो है वो रॉन्ग है, वो कभी भी इनमें से जनरेट नहीं हो सकती, तो हमें यहाँ पे एरर को फेस करना पड़ेगा। इसी तरह हमने सिंपल की बात की है, अगर हम यहाँ से इफ लुक अहेड इज दिस अगर हम इसको फाइंड कर लेते हैं तो हम सिंपल प्रोसीजर को कॉल करेंगे। तो जब सिंपल प्रोसीजर में जाएंगे एक केस हमारे पास इसका बनेगा इफ कंडीशन में इंटीजर का, 1 केस विल बी चार एंड द थर्ड केस विल बी नम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ लुक अहेड इज इक्वल टू इंटीजर, दिस इज द फर्स्ट केस एंड दिस इज द ओनली टर्मिनल सिंबल दैट कम्स इन द प्रोडक्शन बॉडी ऑफ गिवन नॉन टर्मिनल सिंबल। So if look ahead is equal to integer, then match that integer. Else if look ahead is equal to char, this is the second production body, and if this is look ahead is equal to char, then you have to match char. And the third one, else if look ahead value is equal to num, then match this num. After that this terminal dot and after that match this terminal num. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर लुक अहेड की वैल्यू नम है तो फिर आपको 1 by 1 जो है मैच करने पड़ेंगे, नम टर्मिनल को भी, डॉट टर्मिनल को भी, नम टर्मिनल को भी। ये कंप्लीट अगेन मैं आपको बता दूं ये कंप्लीट ग्रामर नहीं है क्योंकि यहाँ पे नम की क्लैरिफिकेशन फर्दर नहीं है कि नम से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये तो कंफर्म है कोई नंबर होगा, लेकिन हम जस्ट टू गेट द आइडिया ऑफ सूडो कोड, हाउ द प्रेडिक्टिव पार्सर वर्क्स एंड हाउ द प्रोसीजर्स कैन बी डिजाइन रिलेटेड टू प्रेडिक्टिव पार्सर, हम उसके लिए एक सैंपल ग्रामर का लिया है और उसमें से इसको फाइंड आउट करके चेक करना चाह रहे हैं। ओके, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, इनपुट स्ट्रिंग जो एज पर प्रीवियस हमने ली थी उसी के अकॉर्डिंग हम इसको टेस्ट करते हैं। दिस इज यूर गिवन इनपुट स्ट्रिंग एंड दिस इज एरे इनटू नम स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट नम डॉट नम क्लोज ऑफ इंटीजर, ये हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग है। अब सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हम मैच फंक्शन पे जाएंगे। मैच फंक्शन में हम टोकन रिसीव करेंगे एज अ पैरामीटर और ये टोकन जो है वो t है, और अब हम इसको टेस्ट करेंगे इफ लुक अहेड इज इक्वल टू t। अब लुक अहेड जो है हमारे पास वो वेरी फर्स्ट सिंबल होता है हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग का जो कि एरे है, और जो टोकन हम रिसीव करेंगे जाहिर बात है वो भी इनपुट स्ट्रिंग में से स्कैन किया गया है, तो वो भी हमारे पास जो है वो भी एरे कंसिडर होगा। सो इट मीन बोथ आर इक्वल, सो इट मीन नेक्स्ट टोकन फंक्शन विल बी कॉल्ड।
तो नेक्स्ट टोकन फंक्शन कॉल होगा और एट द मोमेंट, एट स्टार्ट मोमेंट, यहाँ पे हम यही कंसिडर करेंगे कि लुक अहेड और नेक्स्ट टोकन जो कि आपका वेरी फर्स्ट सिंबल है इनपुट स्ट्रिंग का, वो दोनों सेम है। तो जब दोनों सेम है यानी कि हम एरे को एज अ स्टार्ट पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, तो हम जाएंगे टाइप प्रोसीजर के अंदर, बिकॉज दिस इज द very first the start symbol of your given grammar and the process will be started from here. So हम टाइप में गए। अब टाइप में जाने के बाद हमारे पास जो प्रोसेस है वो क्या है, हम इनपुट स्ट्रिंग एरे गेट करना चाहते हैं। तो एरे के लिए एक प्रोडक्शन बॉडी अवेलेबल है और एक ही है। सो वेरी सिंपल, एरे वाली प्रोडक्शन को हमने पिक किया, तो हमने चेक किया इफ लुक अहेड इन इंटीजर, नो, हमारा लुक अहेड तो एरे है। So is it char? No. Is it num? No. So it means all three cases are rejected. So simple function will not be called. हम जाएंगे नेक्स्ट लुक अहेड सिंबल पे, जो कि ये सेकंड प्रोडक्शन बॉडी का स्टार्ट सिंबल है। अगेन हमने इसको मैच किया, लेकिन हमारे पास तो एरे का लुक अहेड सिंबल है। सो इट मीन अगेन वी हैव द रॉन्ग कंपैरिजन। हम नेक्स्ट केस पे जाएंगे, एल्स इफ लुक अहेड इज इक्वल टू एरे। अगर यहाँ पे हमारे पास एरे आती है तो हम मैच करेंगे एरे को। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द मैच ऑफ एरे। सो दिस इज कंफर्म, लुक अहेड की वैल्यू आपके पास जो है वो सेम हो चुकी है। तो यहाँ पे अब हम मैच करेंगे एरे को। सेकंड वन ये स्क्वायर ब्रैकेट का स्टार्ट है, इसको मैच करेंगे, सिंपल प्रोसीजर को कॉल करेंगे। और यहाँ पे देखें जब हमने एरे को मैच किया, लुक अहेड इज इक्वल टू एरे, दैट्स ओके। मैच एरे को किया, हमने प्रोसीड किया। हमने जब प्रोसीड किया इनपुट स्ट्रिंग में, तो ये स्टार्ट ऑफ ब्रैकेट मिला और यहाँ से हमें ग्रामर में से भी प्रोडक्शन में स्टार्ट ऑफ दिस सिंबल मिल गया, स्क्वायर ब्रैकेट। अगेन दोनों टर्मिनल सेम है, हम प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट इनपुट में हमें नम डॉट डॉट नम मिल रहा है, जबकि यहाँ से हमें सिंपल एक नॉन टर्मिनल मिल रहा है। तो सिंपल से पॉसिबिलिटी है कि हम इस नम डॉट डॉट नम को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी हैव टू रिप्लेस दिस नम बाय अप्लाइंग द प्रोसीजर सिंपल। हम यहाँ से सिंपल प्रोसीजर कॉल करेंगे। तो सिंपल प्रोसीजर में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे ये इंटीजर, ये फर्स्ट केस नम है, इंटीजर रिजेक्ट, चार रिजेक्ट और नम जो है वो यहाँ पे हम उसको कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ से जब नम कंपेयर होगा तो इसके तीनों नेक्स्ट कमिंग टोकन्स जो हैं वो वन बाय वन जो है वो मैच हो जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मैच नम, आफ्टर दैट डॉट डॉट एंड एट द थर्ड पोजीशन द नम टोकन विल बी कंपेयर्ड। सो इस तरह से हम इसको फाइंड कर लेंगे। अगेन हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग में क्लोजिंग है और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि प्रोडक्शन बॉडी में भी क्लोजिंग है। हम दोनों टर्मिनल सेम है, प्रोसीड करेंगे। अगेन दिस इज द टर्मिनल ऑफ एंड दिस इज द टर्मिनल इन इनपुट स्ट्रिंग ऑफ, सेम। हम प्रोसीड करेंगे। इंटीजर रिक्वायर्ड है इनपुट स्ट्रिंग में और यहाँ से हमारे पास नॉन टर्मिनल टाइप है। सो टाइप कैन प्रोड्यूस दिस इंटीजर इनडायरेक्टली बाय कॉलिंग द सिंपल फंक्शन। तो हमने क्या किया है, मैच किया क्लोजिंग को, मैच किया ऑफ को, टाइप प्रोसीजर को कॉल किया। तो टाइप प्रोसीजर अगेन हम यहाँ पे आए तो यहाँ से हम जो है वो किसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटीजर केस है। So if look ahead is an integer, that is correct. You have to call the procedure simple and after that you will go in the simple procedure and from there you will compare your look ahead value to with the integer. So जब यहाँ पे हम इसको मैच कर लेंगे, कंफर्म है ये इंटीजर यहाँ से आप जनरेट कर लेंगे, तो इसके साथ ही आपकी इनपुट स्ट्रिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये प्रोसीड करते हुए आपने इसको फाइंड कर लिया है और ये पॉसिबल था कि आप इसको फाइंड कर सकते। तो इस तरह से जो आप इस सोडो कोड है उसको हमने देखा है और इसके अगेंस्ट जो है वो सिंपल वे के अंदर आप इसकी कोडिंग भी कर सकते हैं कि किस तरह से हम सिंपल एक्सप्रेशंस के ऊपर जो है जो प्रिडिक्टिव पार्सर है उसको कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। अब इसी प्रोसेस को हम ट्रेस करेंगे। ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि हमने स्टेप बाय स्टेप क्या किया है। तो अब ये चीज़ जो है वो आप अपने सामने रखें। हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, हम इसकी ट्रेसिंग करेंगे। तो वहाँ पे अब इसका कंप्लीट आइडिया जो है वो आपके पास होना चाहिए कि किस तरह से हमने वन बाय वन इनपुट स्ट्रिंग और अपनी ग्रामर को चेक करते हुए अपनी ये इनपुट स्ट्रिंग जो है उसको स्कैन आउट किया है कम्प्लीटली। सो यू कैन सी हियर इनपुट हमारे पास है एरे
square bracket num dot dot num close of integer. So to initialize the parser you have to set global variable look ahead value is equal to array. यही बात हमने की है कि at the very start point the look ahead value will be equal to the first symbol of your given input string. So call procedure type, हमने यहाँ पे प्रोसीजर को टाइप में मतलब देखा था, प्रोसीजर टाइप कॉल किया था, और प्रोसीजर कॉल टू टाइप विद लुक अहेड इज इक्वल टू अरे रिजल्ट्स इन द एक्शन ऑफ दिस वन. तो अगेन अगर यहाँ पे चले जाएं तो हमने यही बात की थी कि जब लुक अहेड वैल्यू सेम हो गई थी तो हमने टाइप प्रोसीजर को कॉल किया. टाइप प्रोसीजर में लुक अहेड की वैल्यू जब हमने टेस्ट की तो वो अरे को टेस्ट किया, मीन यहाँ पे हमें वो अपना केस मिला. तो यहाँ से अब हम मैच करेंगे वन बाय वन, मैच दिस, call the procedure simple, match this terminal, match this off terminal, and after that call the procedure type. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं procedure call to type will look at is equal to array. इसमें से हमें क्या मिला है, मैच किया array को, मैच किया start point of bracket को, simple procedure जो है उसको कॉल किया है, मैच क्लोज किया है अपने उस ब्रैकेट को, मैच किया है टर्मिनल ऑफ को, और उसके बाद हमने यहाँ पे टाइप जो है वो उसको प्रोसीजर को कॉल किया. तो उसके बाद हमने क्या किया था, हम उसके बाद क्या थे प्रोसीजर कॉल टू सिंपल, और सिंपल में हमने नम की बात की थी क्योंकि हम ब्रैकेट के अंदर जो है वो इस नम को फाइंड करना चाह रहे हैं. सो इससे हमें क्या मिला था, मैच किया था नम को, मैच किया डॉट डॉट को, और मैच किया नम को. ये अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं. सो हमने जब यहाँ पे गए हमने सिंपल फंक्शन को कॉल किया. सिंपल फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, हम फर्स्ट टू केसेस रिजेक्ट हुए थे, तो थर्ड केस में हमने देखा लुक अहेड वैल्यू वाज इक्वल टू नम. सो बाय कंपेयरिंग द वैल्यू नम टू लुक अहेड वैल्यू, तो उसके बाद हमने 3 कंपैरिजन किए, 3 मैचिंग की, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ट्रेस में हम यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं. सो आफ्टर दैट प्रोसीजर कॉल टू टाइप विद लुक अहेड इज इक्वल टू इंटीजर रिजल्ट्स इन द एक्शन सिंपल. उसके बाद फिर हमने यहाँ पे बात की थी कि हमने टाइप प्रोसीजर पे गए थे, और क्योंकि हमें ये इंटीजर रिक्वायर्ड था, और टाइप में जाके जब हमें लुक अहेड में चेक किया तो यहाँ पे हमें इंटीजर मिल रहा है, और इससे हम ये सिंपल प्रोसीजर जो है उसको कॉल कर सकते हैं. सो आफ्टर कॉलिंग द सिंपल प्रोसीजर we have checked in the start point if look ahead is equal to integer, that is the correct case, then we have to match the integer. तो यहाँ से हमने integer को मैच किया था, यानी this is the last terminal of your given input string. तो इस तरह से सिंपल वे में हमने क्या किया था, इसको कॉल कर लिया. सो प्रोसीजर कॉल टू सिंपल with look ahead is equal to integer results in the action match integer. तो ये कंप्लीट ट्रेसिंग है कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है वो हमने इसका प्रोसेस जो है वो उसको कंप्लीटली हमने जो है वो प्रोसीड किया है. अब हम इसके एग्जीक्यूशन स्टेप्स की बात करेंगे कि किस तरह से हमने इसको जनरेट किया है. दिस इज द ग्रामर, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया है, हमने बात की है कि टाइप इज द स्टार्ट सिंबल ऑफ आवर ग्रामर, एंड आवर इनपुट स्ट्रिंग इज द अरे इन ब्रैकेट्स num dot dot num of integer. So this is the look ahead symbol array, and you have to choose the grammar production that will give you at start point the token array. तो हमने टाइप से किसको फाइंड किया है, array को. So from type function type procedure you have to match the array, this one. उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे. टर्मिनल इनपुट में ये मिल रहा है, और यहाँ से ग्रामर में भी ये सिंबल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है. सो आफ्टर दैट ये देखें आप, हमने क्या किया है, हम मैच सिंबल हमें यहाँ पे मिल रहा है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फिर फर्दर प्रोसीड करेंगे क्योंकि ट्री के अंदर जो टर्मिनल है उसकी मैचिंग हो चुकी है किसके साथ, जो इनपुट स्ट्रिंग के अंदर टर्मिनल था उसके साथ. सो इट मीन लुक अहेड इज सेम एज टू द मैचिंग इन द पास्ट ट्री. सो वी हैव टू प्रोसीड. जब हमने प्रोसीड किया तो यहाँ से हमें सिंपल मिलेगा, और सिंपल जो है वो इटसेल्फ नथिंग है क्योंकि ये नॉन टर्मिनल है. ये आपको फर्दर रिड्यूस होगा किसी टर्मिनल के अंदर, मीन आप इसको ड्राइव करेंगे इससे टर्मिनल्स को. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यू हैव टू गेट दिस नम. तो सिंपल से हमने क्या किया है, मैच किया है इस नम को. अब अगेन ये नम गेट कर लिया आपने क्योंकि सिंपल कॉल किया हुआ प्रोसीजर, और इससे आपने नम को फाइंड किया है. अब आप इसी तरह डॉट डॉट और नम को भी वन बाय वन जो है वो फाइंड कर लेंगे. सो इन फर्स्ट केस यू हैव मैच द डॉट डॉट, यानी
ये जो नॉन टर्मिनल है उसको अभी हमारी इनपुट यहाँ पे चल रही है और इसी सिमिलर फैशन में आगे जाएगी, लेकिन जब हम यहाँ पे प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, यहाँ पे उसकी मैचिंग जो है या उसकी उस प्रोसीजर के अंदर फर्दर जो प्रोसीडिंग है उसको हमने उस रेलेवेंट प्रोसीजर के साथ जो है वो यहाँ पे रिलेट करके दिखाया है। सो आफ्टर दैट द मैच नम, ये कंप्लीट हुआ प्रोसेस हमारे पास। और उसके बाद जो है हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या किया है, ये मैचिंग की है क्लोजिंग ब्रैकेट की, और अब हम जो है वो नेक्स्ट जा रहे हैं, ऑफ को कंपेयर करेंगे। और ऑफ को कंपेयर सिंपल वे में हमने कर लिया है, ये आप देख सकते हैं ऑफ कंपेयर हुआ है। और इसी तरह उसके बाद अब टाइप रिक्वायर्ड है, तो टाइप जो है वो आपको अब उससे इंटीजर रिक्वायर्ड है, सो यू हैव टू गो फ्रॉम टाइप टू सिंपल एंड सिंपल विल गिव यू सिंपली द इंटीजर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम टाइप से गए, अब आई मीन टाइप जो कि हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग में से इंटीजर गेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमने टाइप को जनरेट किया। टाइप ने हमें सिंपल फंक्शन प्रोसीजर कॉल किया और सिंपल प्रोसीजर से हमने मैच किया इंटीजर को अपने इसको। सो इट मीन एट द लास्ट द लुक अहेड सिंबल इज रेफरिंग टू द वैल्यू इंटीजर। सो इन वेरी क्लियर फैशन ये आप देख सकते हैं। अगेन यहाँ पे आप देखें, सो दिस वाज आवर फर्स्ट पॉइंट, मैच किया रे को, मैच किया ब्रैकेट को, नीचे लुक अहेड की वैल्यू भी देखते जाएं कैसे कैसे हम इसमें प्रोसीड करते चले जा रहे हैं। अगेन लुक अहेड सिंपल प्रोसीजर, उससे मैच नम को कॉल किया है, फिर डॉट डॉट को मैच किया है, फिर मैच किया नम को, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट की मैच हुई है, ऑफ जो कि टर्मिनल है उसको मैच किया है, और उसके बाद लुक अहेड इंटीजर पे गया और उसको फ्रॉम टाइप से सिंपल प्रोसीजर और उससे हमने इंटीजर मैच जो है वो उसको फाइंड आउट कर लिया है। Okay, so I think the idea of predictive parsing by using the look ahead symbol concept will be very much clear to you people. तो इसको हमने क्या किया है, हमने predictive parser जो है उसके अकॉर्डिंग एक ग्रामर ली, उस ग्रामर के अकॉर्डिंग एक इनपुट स्ट्रिंग हमने यूज की है जिसको हमने स्कैन किया है। पहले हमने एक ट्री भी उसकी कंस्ट्रक्शन अभी करके देखी है और हमने इसका सूडो कोड राइट किया है और सूडो कोड राइट करके उसको ट्रेस आउट करके दिया है। सो आई थिंक आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोसेस ऑफ प्रेडिक्टिव पार्सिंग यू विल बी एबल टू डिजाइन योर प्रेडिक्टिव पार्सर फॉर सिंपल एक्सप्रेशंस। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इजीली जो है वो इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रबल और हेजिटेशन। These are the limitations. Question is, can we apply the previous technique to every grammar? No, this is not possible as this is a limited grammar and this is referring to only some given expressions. ये complete expressions के ऊपर डिजाइन नहीं की गई, इसलिए आप चूंकि ये complete एक जर्नल नहीं है, ये तो एक स्पेशल एक ग्रामर थी हमारे पास, स्पेसिफिक ग्रामर थी और उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक इनपुट स्टेटमेंट्स को आप जो है वो इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है आपके पास एक कंप्लीट जर्नल ग्रामर होनी चाहिए जिसमें से आप इसको गेट कर सकते हैं। सो द आंसर इज नो। Again, there is a question for you people. We have a grammar and we have three different non-terminal with different production bodies. The first one, type, is a non-terminal that can give you value. The simple, that is also a non-terminal, and the second one, array simple of type. And in similar way, the simple is a non-terminal and it can give you the integer. Further, it can give you the array and digit. So the digit is further replaceable to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अब हमारे पास एक स्ट्रिंग है, एक इंतहाई मुख्तसर सी स्ट्रिंग हम यहाँ पे ले रहे हैं, स्ट्रिंग अरे 6 की हम बात कर रहे हैं। लेट्स से ये हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग है, तो आप इसको कैसे जो है वो इसमें से फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपका टास्क ये है कि आप इसका सूडो कोड राइट करें, जिस तरह हमने सूडो कोड राइट किया है उसमें दो प्रोसीजर बने थे, आपको यहाँ पे दो प्रोसीजर बने थे, एक टाइप का और एक सिंपल का और एक मैच का। यहाँ पे आपको 4 प्रोसीजर डिजाइन करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा जो है वो आपको डिजिट का बनाना पड़ेगा यहाँ पे। सो फॉर दैट यू हैव टू डिजाइन योर सूडो कोड। आफ्टर डिजाइनिंग योर सूडो कोड यू हैव टू स्कैन द गिवन इनपुट बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लुक अहेड सिंबल। तो जिस तरह हमने किया है आप इसका प्रोग्राम कोड सूडो कोड राइट डाउन करें, ग्रामर आपके पास है, सूडो कोड राइट करें और इसकी ट्रेसिंग करें
और ट्रेसिंग करने के बाद जो है वो इसका ट्री सिंपल वे के अंदर आप कंस्ट्रक्ट कर सकें. सो इफ यू कैन डू दैट, देन आफ्टर completing successfully this assignment, you will be able to design, to proceed, to scan any type of input from the given grammars. तो ये कोई मुश्किल टास्क आपके लिए नहीं होगा. So the predictive parser starts with type, okay, and look ahead value is equal to array. Apply production type into simple or type into array or digit. ये explanation है उसकी थोड़ी सी, ये आप लोग देख लेंगे. यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. कंस्ट्रक्ट रिकर्सिव डिसेंट पार्सर्स स्टार्टिंग विद द फॉलोइंग ग्रामर. अब ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट नहीं है. सो हियर इज द ग्रामर. सो यू हैव टू कंस्ट्रक्ट रिकर्सिव डिसेंट पार्सर्स स्टार्टिंग विद द फॉलोइंग ग्रामर. ग्रामर के 3 डिफरेंट प्रोडक्शन रूल्स आपको दिए गए हैं. S कैन गिव यू द वैल्यू प्लस SS और माइनस SS, दैट आर द नॉन टर्मिनल्स आर द टर्मिनल A. तो इसके ऊपर अब आपने रिकर्सिव डिसेंट पार्सर जो है वो उसको कंस्ट्रक्ट करना है. यानी कि जिस तरह प्रेडिक्टिव पार्सिंग अप्रोच, क्योंकि हमने ये बात की थी कि रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पार्सिंग जो है वो एक स्पेशल फॉर्म है हमारे पास रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग का. तो उम्मीद है ये आप इस पोजीशन में होंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें और इसके थ्रू जो है वो इसमें आप जो है इसका सूडो कोड सिंपली जो है वो राइट कर सकें. तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट रिकर्सिव डिसेंट पार्सर्स का मतलब यही है कि आप इसका सिंपल कोड राइट कर सकें जो आपको ये प्रोसेस करके दे सके. तो उसके लिए हम यहाँ पे सोल्यूशन इसका देख लेते हैं, लेकिन आप लोग खुद से ट्राई करें, प्रोसेस करें. काफ़ी उम्मीद है कि चूंकि आप तमाम कंसेप्ट्स जो हैं वो इस लेक्चर के अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो आप इस पोजीशन में हैं कि आप खुद से इसका जो है वो रिकर्सिव डिसेंट पार्सर जो है इसको जनरेट कर सकते हैं. सो दिस इज द सॉल्यूशन एंड दिस इज द रिकर्सिव डिसेंट पार्सर. हमने यहाँ पे इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू हमने क्या किया है, हम चूंकि हमारे पास नॉन टर्मिनल S है, उसी के अकॉर्डिंग हमने एक प्रोसीजर बनाया S के नाम से और उसकी रिटर्न टाइप नथिंग है. हमने इसको प्रोसेस करना है अपनी किसी भी गिवन इनपुट स्ट्रिंग को इस पार्टिकुलर ग्रामर के अगेंस्ट. तो उसमें हमने स्विच स्टेटमेंट्स को यूज़ किया है इन ऑर्डर टू गिव यू द डिफरेंट केसेस, एंड द डिफरेंट केसेस आर 3. One is starting with plus symbol, second one is starting with the minus symbol, and the third one is starting with the terminal symbol A. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केस प्लस को मैच कर रहे हैं, और अगर प्लस मैच हो जाता है तो कौन सी प्रोडक्शन आप चूज करेंगे, ये फर्स्ट वन. सो यू हैव टू मैच प्लस एंड आफ्टर दैट this non-terminal, so it means the procedure of this non-terminal will be called, and after that again there is a non-terminal S, so you have to call again the procedure that is related to the S non-terminal. उसके बाद ब्रेक करेंगे और इसी तरह माइनस के लिए आप मैच करेंगे. सो इफ केस इज माइनस देन यू हैव टू मैच दिस माइनस सिंबल, एंड आफ्टर दैट दीज टू नॉन टर्मिनल सिंबल दैट आर द S, सो यू हैव टू कॉल द प्रोसीजर फॉर गिवन नॉन टर्मिनल S. सो प्रोसीजर कॉल्स करेंगे S और अगेन S के लिए ब्रेक करेंगे. और थर्ड केस आपके पास जो है वो टर्मिनल A का है, नथिंग, इसमें फर्दर कुछ भी नहीं है. सो आप मैच करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसी A को जो कि हमारे पास टर्मिनल सिंबल है. अगेन ब्रेक, एंड इफ यू डिडंट रिसीव और पिक एनी ऑफ दीज 3 symbols that are the plus, the minus or the terminal symbol A, it mean you will go in the default case and throw new syntax exception कि आप जो प्रोसेस करना चाह रहे हैं वो एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू यूर ग्रामर नहीं है, क्योंकि ग्रामर आपको अलाउ कर रही है कि सिर्फ 3 डिफरेंट तरीके से उसका स्टार्ट आप प्रोडक्शन बॉडी का ले सकते हैं. वन इज विद प्लस, सेकंड वन इज विद माइनस, एंड द थर्ड वन इज विद टर्मिनल A. तो इसमें से कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे जो है वो फेस करना पड़ेगा सम सिंटैक्स टाइप एक्सेप्शन. इसी तरह ये तो एक ही नॉन टर्मिनल था, तो एक ही प्रोसीजर हमने इसका डिजाइन किया है. सो इसी से रिलेटेड हमारे पास जो है वो मैच फंक्शन भी है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरह हमने अपनी
सूडो कोड राइट किया था, हमने अभी देखा भी है। सो हम मैच जो है उसके थ्रू टर्मिनल टी को रिसीव करेंगे एज अ टोकन, एज अ टर्मिनल, एज अ सिंबल ऑफ यूर गिवन इनपुट। सो इफ लुक अहेड इज इक्वल टू टी, अगर दोनों की वैल्यू सेम है, द यूर रिसीव्ड आर्गुमेंट एंड द लुक अहेड वैल्यू, इफ बोथ आर सेम, then it mean next terminal function will be called that will be equal to the look ahead. So if this is not the case, if both are not equal, then it mean you have to go in the else case, and there you will throw some new syntax exception. तो वहाँ पे आपको again syntax exception जो है वो उसको face करना पड़ेगा। ये मुश्किल नहीं है, इसका मतलब है आपको कोई भी ग्रामर दे दी जाए और उसके ऊपर आपको कोई भी इनपुट स्ट्रिंग प्रोसेस करने के लिए दे दी जाए, तो आप ना सिर्फ उसको प्रोसेस कर सकते हैं बल्कि उसका पास ट्री भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसको ट्रेस भी कर सकते हैं, उसकी एग्जीक्यूशन स्टेप बाय स्टेप भी आप बता सकते हैं, और फर्दर खुद से उसका पार्सर जो है वो उसको भी जनरेट आप कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। तो आज हमने जो अपनी डिस्कशंस की हैं हम उसको थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं। हमने पार्सिंग की बात की थी कि पार्सिंग बेसिकली जो है वो सेकंड स्टेप कंपाइलेशन का जो हमारे पास सिंटैक्स एनालिसिस है उसके अंदर हम जब ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द ट्री इज सिंपली द पार्सिंग। अब पार्सिंग जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी टाइप्स हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप है। इसको फर्दर इन डिटेल जो है हम बात करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर कम्प्लीटली द सिंटैक्स एनालिसिस फेज। So there we will discuss in detail the different types of top down and the bottom up parsing. फिर हमने उसमें से एग्जांपल्स ली, ग्रामर्स को देखा कि किस तरह से टॉप डाउन पार्सिंग के रिलेटेड जो है वो ग्रामर्स हो सकती है, इनपुट हो सकती है, और हम उसको कैसे स्कैन कर सकते हैं। सो ये सक्सेसफुली करने के बाद फिर हमने ग्रामर्स, इनपुट और उसके साथ जो है वो अपना लुक एट सिंबल की पोजीशन देखी, और उसी के साथ हमने अपना पार्स ट्री जो है वो उसको कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया। जिसके बाद हमने उसकी ट्रेसिंग की है, हमने उसके एग्जीक्यूशन स्टेप्स को भी देखा है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने उसका सूडो कोड भी राइट डाउन किया है, और फाइनली जो है अब हमने एक एग्जांपल भी की है जिसमें हमें एक गिवन ग्रामर के ऊपर हमने रिकर्सिव डिसेंट पार्सर जो है वो उसको कंस्ट्रक्ट किया है, और उसके जो प्रोसीजर है उनको राइट डाउन किया है। तो काफ़ी उम्मीद है कि ये तमाम कंसेप्ट जो हैं वो आपको क्लियर होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह अपने इसी चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, चैप्टर नंबर 2 सिंपल सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेटर। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।